दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित कुछ घटनाएं हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो मैं पहले से आपको बता दूं ताकि जो हमारे हिंदी भाषी दर्शक हैं जो पहले से जान जाए कि इसमें हम सिर्फ गुजरात की घटनाओं को लेकर बात करेंगे। ठीक है। अब भाई ये हो गया है कि अब हम लगातार एक के बाद एक जो है हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी किया कि क्या हमने हमने हमारे मन में सवाल उठा कि क्या हमने यहाँ ठग उत्पादन करने का कोई कारखाना लगा दिया है, कोई फैक्ट्री लगा दी है क्या? क्योंकि एक के बाद एक किस्से ऐसे आ रहे हैं कि आप पूछे मत। वैसा ही एक और किस्सा आया है, एक धर्मेश शाह नाम के एक व्यक्ति हैं, वो है और उनकी पत्नी भी है, कविता शाह। अब वो ये कहा जा रहा है कि बैंकों का 100 करोड़ का चूना लगा के वो अमेरिका जो है छूमंतर हो चुके हैं। आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं, आपको ट्वीट दिखा रहा हूं एक में। और इसमें कहा गया है कि गुजरात मॉडल, दिस इज विजय शाह फ्रॉम सूरत। ये विजय शाह है सूरत से। और लिखा आगे कि गुजरात हु हैज डन अ बिग फ्रॉड विथ बैंक, सोलर कंपनी एंड प्रॉपर्टी डीलर। मतलब कि इन्होंने जो बैंकों के साथ ये सूरत गुजरात के सूरत से हैं और इन्होंने बहुत बड़ा एक घोटाला किया हुआ है बैंक के साथ, सोलार कंपनी, सोलार जो सूर्य ऊर्जा वाली जो कंपनी होती है प्रोडक्ट बनाने वाली, और प्रॉपर्टी डीलर, इन सबके साथ बैंक, ऐसी एक कंपनी और प्रॉपर्टी डीलर इनके साथ मिलके बहुत बड़ा घोटाला किया है। Vijay Shah and his wife Kavita Shah took loan of 100 crores from Bank of Baroda and fled to America to escape and fraud like Nirav Modi and Vijay Mallya. इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का लोन लिया और अमेरिका भाग छूटे हैं, जैसे कि नीरव मोदी और विजय माल्या कर चुके हैं। After lodging FIR against the couple, it has been found that he has done a big fraud of, अभी कितने जीरो है ये मुझे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस समवेयर अराउंड ये भी जो है कुछ 20 करोड़ का आंकड़ा दिख रहा है मुझे। तो इन्होंने, ये जब एफआईआर फाइल हुई उसके बाद फिर ये पता चला कि एक सोलार कंपनी है राजस्थान की और एक प्रॉपर्टी डीलर है, उनके साथ कुल मिला के 20 करोड़ का आंकड़ा लग रहा है मुझे यहाँ पे, उतना धोखा किया। टोटल 3 एक्यूज हैं इसमें। ठीक है, एक तो ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं ये विजय शाह है। ठीक है, एक उनकी पत्नी है कविता शाह और एक इनका एक जो है उनका सहयोगी है। ठीक है, और लिखा है कि दिस इज नाउ हैपनिंग ऑन रेगुलर बेसिस एंड नो टीवी चैनल्स आर कवरिंग दिस। ये लगातार हो रहा है और इसको कोई टीवी चैनल जो है कवर नहीं कर रही है। अल्टीमेटली द मनी ऑफ कॉमन पीपल आर बीइंग प्लेड विथ। अंत में तो यही कह सकते हैं कि जो आम लोगों का पैसा है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बात आपकी सही है, बिल्कुल। क्या कहें, आगे कुछ दिखाते हैं आपको। अब जिनसे चीटिंग हुआ है, जो ये जो सोलार कंपनी वाले और ये जो प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने कुछ कहा है गुजराती में, मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर आपका सार जो है हिंदी में बता दूंगा। 100 કરોડ રૂપિયાની પણ લોન લીધી છે બેંકોમાંથી અને એના તો તેમ છતાં પણ એમની જે દાનત છે એ છતી થઈ હતી ત્યાં વખતે અને અમને એમણે પૈસા આપ્યા નથી અને અમારા જેવા બીજા પણ લોકોના પૈસા એ વખતે ત્યાં પ્રોજેક્ટમાં ફસાયા હતા. પછી એમને એ જે પ્રોજેક્ટ હતો તે 85થી 90 કરોડ રૂપિયાનો હતો અને એમાં ત્યાં આગળ કામ ના કરી શકતા એ લોકો બ્લેકલિસ્ટ થયા હતા. એ સમયે આઈઆરસીટીસી રેલવેનો પણ એમનો પ્રોજેક્ટ હતો, એમાં પણ એ ત્યાં બ્લેકલિસ્ટ થયા હતા. ત્યાં સાથે પણ છેતરપિંડી કરી છે, એમની પર મલ્ટિપલ એફઆઈઆર થઈ છે. ઉમરા પોલીસમાં પણ એમની પર એફઆઈઆર થઈ હતી અને ત્યાં પણ એમની ધરપકડ થઈ હતી. પછી હાઈટેક સ્વીટ વોટર અગાઉ પણ એ જે શાલીમાર ડાઇંગ મિલમાં એ ડિરેક્ટર તરીકે હતા ત્યારે પણ એમની ધરપકડ થયેલી હતી. એટલે એમનો જે ઇતિહાસ છે જે એ ગુનાહિત જ છે પહેલેથી, એ છતો થયો હતો. પછી આગળ તપાસ કરતાં ખબર પડી કે બેંકોના પણ રૂપિયા એ ઓહિયા કરી જવાની ફિરાકમાં હોય એવું લાગતું હતું અમને. 100 કરોડ રૂપિયાની પણ इनका कहना ये है बस कि ये ऑलरेडी जो है जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया था उस प्रोजेक्ट में कुछ उनको 90-100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लोन ली विजय शाह और उनकी वाइफ ने, और फिर
कुछ डील की उन्होंने प्रॉपर्टीज में, और ये सोलार जो कंपनी है उसके साथ भी, और उनका जो पैसा है वो भी नहीं दिया। और कुछ दो या दो से ज्यादा एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है, पर अब वो आपके हाथ नहीं आएंगे क्योंकि अब वो चले गए हैं अमेरिका। अगर आपको लाना है तो फिर बहुत सारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन आम आदमी का जो पैसा है, मेरा आपका, है ना, जो बैंक में पड़ा रहता है, या तो हम जितना भी कोशिश करके जो है बचाने की कोशिश करते हैं, वो सब पैसा ऐसे लोग जो हैं वो खा जाते हैं। और हम उस पर सिर्फ बात कर सकते हैं, अपना खून जला सकते हैं, जी जला सकते हैं। उससे आगे हम क्या कर सकते हैं बताइए। एक ये बात थी। दूसरी ये बात थी कि अब गुजरात हाईकोर्ट जो है वो बहुत ही गुस्से में, मतलब है वो प्रशासन के प्रति, कि आपने इतनी बार, आपको सख्त से सख्त जो है, कड़ी से कड़ी चेतावनी देने के बाद भी आपने शहर में आवारा पशुओं को लेकर, उनको जो उनको नियंत्रण में लाना चाहिए, उसको लेकर आप अभी भी उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं जिस तरह के काम की आपसे उम्मीद थी, है ना। वो कॉरपोरेशन जो है वो एक उन्होंने भी एक जो है लॉ पास कर दिया है यहाँ पे। पर उसमें हो ये रहा है कि अगर कोई आवारा पशु को पकड़ने के लिए जाता है, तो उन लोगों को, जो कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी होते हैं, उनको मार खानी पड़ती है स्थानीय लोगों से, जो पशुपालक होते हैं उनसे। उन पर हमले हो रहे हैं। तो ये सब देखते हुए अब कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये आपने जो है कोताही बरती है। आप, और आपका इश्यू, आप जो भी करना चाहते हो करिए, लेकिन हमको ये है कि प्रजा जो है, ये आवारा पशुओं की जो उनकी त्रासदी झेलना पड़ता है, बहुत सारे एक्सीडेंट से लेकर बहुत सारी होती है घटनाएं, दुर्घटनाएं, उससे अब निजात मिलना चाहिए। तो आज के दिन जब आपसे बात कर रहे हैं, तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं अहमदाबाद के, वो, फिर जो हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर है वो, और जो एसीएस है हमारे राज्य के, उनको भी जो है आज कोर्ट में मौजूद रहने का, प्रस्तुत रहने के लिए हमने कह दिया है कि नहीं चलेगा, आपसे जवाब चाहिए। तो इस पर आप जो है, और ये खुलासा मांगा है कि अब तक जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन क्यों नहीं किया गया है, उसमें विफलता क्यों मिली है, इस पर जवाब मांगा गया है। ये मैं आपको बता दूं। और जो ये मैंने कहा कि जो हमले हुए हैं, जैसे डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर एक टीम को लीड कर रहे थे आवारा पशुओं, जो बहुत उनको फरियादें जहां मिलती है तो वो जाते हैं वो लोग। तो वो जब वो पशु कॉर्डन कर रहे थे, उसके बाद उन पर हमला हुआ और वो घायल भी हुए। इस बात की जो अ, इस बात को भी ध्यान पे लिया है हाईकोर्ट ने, ये मैं आपको कह सकता हूँ बिल्कुल। एक और बात है, अब जो एनक्रोचमेंट होता है ना शहर में, तो एनक्रोचमेंट को हटाने की भी एक ड्राइव जो है कॉर्पोरेशन कर रहा है। लेकिन जब वो कर रहा है, तो उन पर भी हमले हो रहे हैं। तो एक हमला अभी कल ही हुआ है। अब उसमें हो ये रहा है कि शाहीबाग करके इलाका है, तो वहां पे ये एनक्रोचमेंट लोगों ने किया हुआ था, तो उसको हटाने के लिए कॉर्पोरेशन की टीम भी गई, या साथ में थोड़ी पुलिस भी थी। लेकिन डेप्यूटी कमिश्नर टीम जो है उस पर भी ये हमला हुआ, और साथ में और अपने जो आसपास के लोग थे उन पर भी हमला हुआ। अब इस पर जो है पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कर ली है। ठीक है, उनको पकड़ा गया है। लेकिन अब पकड़ने से क्या होता है, क्योंकि जो डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर है, रम्य भट्ट नाम है उनका, उनकी हालत वैसे अब जो है वो धीरे धीरे सुधार पर है, वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। उनका सीटी स्कैन भी नॉर्मल आया है। लेकिन अब ये शाहीबाग में भी हो रहा है, ये हमारा जो असारवा करके इलाका है वहां पे भी हो रहा है। मतलब कहीं भी जो है, अगर आप या तो इंक्रोचमेंट दूर करने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर आप आवारा पशुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो सरकारी कर्मचारी और अफसर जो है उनको पीटना पड़ रहा है, उनको उनको पीटा जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो फिर पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा। ये लोग हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा, ये आप देख सकते हैं, इन लोगों को पकड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये, चलिए इन्होंने कानून हाथ में लिया और आपने पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन ये जो मुसीबत है, इसकी जड़ कहाँ पे है? और जड़ को अगर आप नहीं ढूंढेंगे और जड़ को अगर आप ठीक नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें तो होती रहेगी, और हो सकता है कि और आगे आने वाले समय में ये और जो है उग्र हो जाए। क्योंकि इसका कोई हल नहीं निकल रहा है ना। हल, आवारा पशुओं का भी हल निकलना चाहिए। उस तरह की कोई नीति नहीं बनती नजर आ रही है।
और पशुपालक जो है उनकी भी जो बातें हैं बहुत सारी लॉजिकल हैं। अब वो उस पर मैंने एक कार्यक्रम किया था, आपने मेरे ख्याल से देखा ही होगा कि उन्होंने जो अपनी बात रखी थी कि भाई हम पशुपालक जो है वो किस तरह से लॉजिकल हैं और उनकी जो माँगे हैं वो किस तरह से वाजिब हैं और उनको क्यों मानना चाहिए सरकार को और कॉर्पोरेशन को। पर इस पर कुछ काम हो नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ें बढ़ती जाएँगी। अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो ये ऐसी घटनाओं को हम बार-बार देखेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि अभी से जो है इसका हल सोचने की परमानेंट एक हल सोचने की एक कोशिश की जाए। तो ये मुझे लगता था कि आपको मुझे इस बार इस कार्यक्रम में बताना ज़रूरी था, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये है बातें, बाकी तो कुछ छोटी-बड़ी खबरें हैं, पर गुजरात को लेकर मुझे लगा कि 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो मैं आपको बता दूँ। अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको एक और अपडेट वाला वीडियो भी इसके बाद डाल दूँगा। तो आप अब क्या सोच रहे हैं इस कार्यक्रम के बारे में? जो जानकारी आपको बताई उसके बारे में, ये आप हमको ज़रूर से जो है ये कमेंट बॉक्सेस में लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है 4 पीएम गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।